विशालिनी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने स्टार्ट करना है एमएस एक्सेल, जिसके बारे में हम आपको देंगे एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपने प्रेस करना है विंडो और आर, और वहां पर आपका रन कमांड ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर टाइप करना है एक्सेल, और उसको ओके करते ही आपको ये हमारी वर्कबुक ओपन मिल जाएगी, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये वर्कबुक में क्या क्या चीजें होती हैं। एटलीस्ट हमको इतना बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए कि हम अगर एक्सेल के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहां पर एक छोटी छोटी सी चीजें वो बहुत मैटर करती हैं। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी आप वर्क कर रहे हैं या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है आपसे बेसिक से सवाल पूछ दिए जाए। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर लिखा है ये बुक 1। एक्चुअली ये हमारा होता है टाइटल बार। यहाँ पर हम अपनी फाइल को जो नेम देते हैं वो यहाँ पर लिख कर आ जाता है। तो सबसे पहले सीखेंगे हम अपनी फाइल को सेव करना। ओके, तो उसके लिए हम जाएंगे फाइल पर, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सेव, और सेव क्लिक करते ही हमारे पास ऑप्शन खुल के आ जाता है कि अपनी आप ये फाइल कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ डेस्कटॉप पे, सो दैट मुझे इजी रहे कि मेरी फाइल कहाँ है, डेस्कटॉप पर शो करेगी। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी फाइल को नेम दे देते हैं। यहाँ पर मैं अपनी फाइल को नाम दे देती हूँ बेसिक फॉर्मूला, क्योंकि आज हम बेसिक फॉर्मूला ही सीखने वाले हैं गाइस। तो उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं और ये हमारी डेस्कटॉप पर सेव हो गई। ओके, हम फाइल में जाकर दोबारा हम अपनी फाइल को यहाँ से ओपन कर लेते हैं और हम ब्राउज कर लेते हैं, और उसके बाद हम अपने डेस्कटॉप पे क्लिक करके हम अपनी फाइल को सर्च करके यहाँ से ओपन कर लेते हैं, राइट। तो आपने क्या देखा अभी कि हमने यहाँ पर अपनी फाइल का नाम दिया बेसिक फॉर्मूला, और यहाँ पर हमारा टाइटल चेंज हो गया बेसिक फॉर्मूला, यानी कि हमारी फाइल का टाइटल है बेसिक फॉर्मूला। इसके साथ ही ये हमारा मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज एंड क्लोज, यानी कि यहाँ से हम अपनी फाइल मिनिमाइज कर देते हैं और वापस से हम अपनी फाइल को रीस्टोर कर देते हैं। ये हमारा मेन्यू बार होता है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, ये हमारा मेन्यू बार होता है। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत सारा आप वहाँ पर हमें मेन्यू बार मिलता है। मेन्यू बार में हमें पता चलता है कि यहाँ पर खाने के लिए क्या क्या है। इसी तरीके से एक्सेल में मेन्यू बार होता है, उससे हमें पता चलता है कि हमारे एक्सेल में क्या क्या फंक्शंस हैं और हम इन पर कैसे वर्क करेंगे, राइट। अगर मैंने होम टैब क्लिक किया तो उसमें हमें यहाँ पर आपको ये सारे टूल्स मिल जाते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं करने के लिए, राइट। तो उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पर ये आपको माइनस और प्लस का सिंबल दिख रहा है, ये हम इसको प्लस करके अपनी वर्कबुक को बड़ा कर सकते हैं एंड माइनस करके छोटा कर देते हैं। जनरली हम इसको 100 पर रखते हैं। ये हमारा प्रीव्यू है, ये हमारा नॉर्मल पेज लेआउट, कि हमारा पेज लेआउट इस तरीके से दिख रहा है। ये हमारा पेज लेआउट, ये हमारा पेज ब्रेक रिव्यू, इन दोनों की बेसिकली हमको इतनी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो उसके बाद हम सबसे पहले ये देखते हैं, हम जहाँ क्लिक कर रहे हैं ये देखिए, इनको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल, ठीक है। ये जो हमारा आप देख रहे हैं यहाँ पर ABCDEF, ये हमारा क्या है, ये हमारे कॉलम्स होते हैं इस तरीके से ये, और ये हमारी रो होती हैं 1 2 3 4। तो ये हमारा जो ABCD, ये हमारा कॉलम हेडर हो गया, और ये जो 1 2 3 है ये हमारा रो हेडर हो गया, ठीक है। कॉलम और रो से मिलकर बना होता है हमारा सेल, राइट। इनको हम सेल, अगर हमें किसी सेल का एड्रेस जानना है तो इसका एड्रेस क्या है हम यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि G5, यानी कि 5 रो एंड G हमारा कॉलम है। ओके, अब एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इस पूरी वर्कबुक में कितने रो और कॉलम होते हैं, तो इस तरीके से तो काउंट करना बहुत मुश्किल होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा रो
और कॉलम का नंबर्स दिया गया है, राइट। तो ये 1048576 हमारी रो है एंड 16384 हमारे कॉलम होते हैं, ओके। और हमारी इस वर्कबुक में कितनी शीट्स होती हैं हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जितनी भी सीट चाहें प्लस का जो हमारी दिख रहा है इसको क्लिक करके। और हम अपनी सीट को अपना नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि हम शीट 1 पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया, उसके बाद मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पर रीनेम आया, और यहाँ पर मैं अपनी शीट का नाम दे देती हूँ फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हमारी शीट का नाम बदल के फॉर्मूला हो गया, ओके। तो आइए अब हम सीखते हैं एक बेसिक सा फॉर्मूला लगाना कि हम प्लस कैसे करते हैं और प्लस करने के क्या क्या तरीके हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम डाल लेंगे यहाँ पर कुछ नंबर्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं, बिना नंबर्स के हम काउंट नहीं कर पाएंगे, राइट। इस तरीके से हम नंबर्स डाल लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा और हमें हमारा तो ये हमारा टोटल है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर प्लस का फॉर्मूला सीखेंगे दो तरीके से। उसके बाद हम आपको ये जो टेबल है इसको हम ये ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, अभी ये तो सिर्फ पता भी नहीं चल रहा है टेबल है, तो इसको हम टेबल के रूप में कैसे बनाएंगे वो भी सीखेंगे। क्योंकि अगर आप कहीं पर डाटा मैनेज कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ फॉर्मूले आते हैं, आपको अपनी शीट को अट्रैक्टिव भी बनाना होता है, सो डेट आप किसी के सामने तो प्रेजेंट करो तो वो प्रेजेंटेबल लगनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल में क्लिक किया और सबसे पहले एक्सेल में हमारा बेसिक क्या होता है कि कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर इक्वल के साइन को क्लिक करें, मतलब प्रेस करेंगे। उसके बाद हमने ये नंबर प्रेस किया, देन प्लस, फिर हमने हिंदी पर सिलेक्ट किया, फिर प्लस, फिर हमने सिलेक्ट किया, फिर प्लस, एंड हमने फिर साइंस के नंबर को प्रेस किया। उसके बाद हम कर देंगे एंटर। तो ये हमारा टोटल आ गया 205। उसके बाद हम इस सेल के एज पर जाएंगे और ये अभी अभी हमें मोटा सा प्लस दिख रहा है, जैसे ये पतला सा प्लस हो इसको आप लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर देंगे तो सारे हमें क्या मिल जाएंगे, जितना भी इसका टोटल मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा। इसका चूंकि इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ नंबर डाला नहीं है। अब हमारा फॉर्मूला लग गया है, अब हम यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं, तो हमें बार बार फॉर्मूला लगाना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली ये आ गया। किसी भी आप सेल में जाके किसी के भी नंबर आप चेंज कर दीजिए, हमारा टोटल ऑलरेडी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं। वेट अ सेकेंड, इसके लिए हम ये हटा देते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, टोटल में जाके हम गए, हमने इक्वल का साइन प्रेस किया और हम यहाँ पर टाइप करेंगे सम। सम आते ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे और हमें जो नंबर्स सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ से, उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे, हमारा टोटल आ गया। और उसके बाद हम यहाँ पर जाकर एज पे जाकर लेफ्ट क्लिक करते इसको ड्रैग कर देंगे और ये हमारा टोटल निकल आया। इस तरीके से हम टोटल निकाल लेते हैं। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर दो नंबर डाले हैं, इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम क्या इक्वल का साइन लगाएंगे, इसको क्लिक किया, माइनस, इसको क्लिक किया और एंटर, ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। इसी तरीके से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, इक्वल, इसको सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई, दूसरे सेल को सिलेक्ट किया एंड एंटर, हमारा मल्टीप्लाई। अगर हमें डिवाइड करना है, 100 में हमें डिवाइड करना है 2 से, तो क्या करेंगे, इक्वल, 100 सिलेक्ट किया, डिवाइड का साइन,
दूसरा सेलेक्ट किया और इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डिवाइड हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अब हमारा ये जो हमारा मैंने छोटी सी ये टेबल बनाई है, इसको हम कैसे अरेंज करेंगे। मतलब ये आप नंबर्स देख रहे हैं, ये 45 ये एकदम राइट में जा रही हैं, इनको हमें मिड में लाना है, इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है, थोड़ा सा इसमें कॉर्नर लगाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे वैसे हम यहाँ से सीखेंगे, इसके लिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमें आप ऑप्शन दिखता है न्यू, यहाँ से न्यू पे क्लिक करके हमें नई वर्क बुक, एकदम नया आपका एक्सेल का एक नई शीट वर्क बुक खुल जाएगी। ठीक है, ओपन से हम अपनी फाइल ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, सेव कर सकते हैं। और सेव एज क्या होता है कि इसी फाइल का दूसरी कॉपी चाहिए हमें, तो सेव एज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये प्रिंट है, शेयर है, क्लोज है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं होम पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आप ये नेम देख रहे हैं राहुल, ये तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पर पहले क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक करते हुए आप इसको पूरा ड्रैग करेंगे जहाँ तक सिलेक्ट करना है। इतना करने के बाद हम होम पर जाएंगे, तो होम पर आप देख रहे हैं ये तो कट, कॉपी, पेस्ट और ये फॉर्मेट प्रिंटर है। अभी इसके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ से ये फॉन्ट है, यहाँ से हम अपना जो भी फॉन्ट है यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा मतलब आपको रखना है, जो आपको अच्छा लग रहा हो। मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया ये। इसके बाद हम अपनी इसका फॉन्ट का साइज भी बड़ा कर सकते हैं। मैंने इसको कर लिया 16 पर। और इसके बाद हम यहाँ से बोल्ड मतलब मोटा हो जाएगा, इटैलिक इस तरीके से, और अंडरलाइन देना है तो हमें अंडरलाइन की ज़रूरत नहीं है, हम इसको नॉर्मल रखते हैं, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद राइट, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और आप यहाँ पर देख रहे हैं बॉटम बॉर्डर, ये हम क्या करेंगे, इससे हम बॉर्डर लगा देंगे। किस तरीके का, कि सिर्फ हमें बॉटम पे बॉर्डर चाहिए, टॉप पर हमें तो ऑल बॉर्डर चाहिए। अगर हमें थिक बॉर्डर आउटसाइड चाहिए तो हम इसको क्लिक कर देंगे। अगर हमें ऑल बॉर्डर चाहिए तो इस तरीके से आ जाएगा। आप देखिए जो पहले हमारी फाइल, जो हमारे पहले टेबल बनाई थी और उसमें कितना फ़र्क है। उसके बाद हम एक काम कर सकते हैं, हम सिर्फ नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर मैं सिर्फ इस तरीके से, अब मैं एक काम कर सकती हूँ कि जो हमारे नंबर 25 से 50 के बीच में उनको सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, आपको शिफ्ट प्रेस करना है और एक सेकेंड, शिफ्ट प्रेस करना है और आपको सिलेक्ट करना है जो जो आपको नंबर चाहिए। एक सेकेंड, यस, आप कंट्रोल प्रेस करिए, शिफ्ट नहीं, सॉरी। और आप जो जो आपको नंबर 25 से 50 के बीच में है उनको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उस सेलेक्ट करने के बाद हम होम पर गए और हम यहाँ से क्या करेंगे, इनको रेड कलर से हमने इस पे नंबर ये फिल कर दिया, ताकि ये इससे पता चल जाएगा कि हमारे जो नंबर हैं वो 25 से जो जो कम है वो हमने फिल कर दिया। ठीक है, और इस तरीके से तो हम अपनी सेल में ये फिल कर सकते हैं। और अगर मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया है खाली, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर फिल भी कर सकते हैं कलर। ठीक है, और हम यहाँ से उसका फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। राइट, तो अब देखिए पहले की टेबल और अब टेबल में कितना अंतर नज़र आ रहा है। अब ये बात करते हैं कॉपी
कट कॉपी पेस्ट। तो अगर मेरे को ये सिलेक्ट किया मैंने डेटा, मुझे यहाँ पर ना चाहिए होकर इसको यहाँ पर चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इस सब को सिलेक्ट करूँगी, उसके बाद होम में जाऊँगी, यहाँ से कट करूँगी और जहाँ पर चाहिए होगा वहाँ पर क्लिक करूँगी मैं लेफ्ट, और फिर उसके पास जाकर मैं उसको, एक मिनट फिर से करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। सिलेक्ट किया, कट किया एंड यहाँ पर गए और इसको पेस्ट कर दिया। ये क्यों नहीं हो रहा है, लेट्स चेक। कोई बात नहीं, हम फिर से देख लेते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, या तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, कट, एंड जहाँ पर चाहिए होगा वहाँ जाकर हम सीधे राइट क्लिक करेंगे एंड पेस्ट। राइट, ऐसे भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं कॉपी पेस्ट, या फिर हम यहाँ पर होम पर जाकर कट कॉपी कर सकते हैं। ये तो कट पेस्ट हो गए। अब हमें यही डाटा यहाँ पर भी चाहिए, तो इसको लिखने की बजाय, या फिर ये काम कर लेते हैं, टेबल हमें चाहिए, जैसे कि पूरा टेबल हमें टेबल दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें क्या करेंगे, इसी टेबल को यहाँ से हम जाके कॉपी करेंगे और यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। देखिए, तो देख रहे हैं, कट पेस्ट से उठ के जहाँ से एक से दूसरे जगह चेंज हो गया और कॉपी पेस्ट में आपका सेम आ गया। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होगा, इस फाइल को हम सेव कर देंगे। राइट, तो आज हमने सीखा, एक छोटी सी हमने टेबल क्रिएट की, उसका फॉन्ट चेंज किया, कॉपी पेस्ट किया। ठीक है, अपने फिल कलर भी करना सीखा, थीम का कलर चेंज करना भी सीखा, यहाँ से हमने बॉर्डर लगाना भी सीखा। देखिए, आप देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बना भी सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉन्ट का स्टाइल हो गया। ठीक है, ये कट कॉपी पेस्ट हो गया। ये फॉर्मेट पेंटर के बारे में भी बात करेंगे हम अगले क्लास में। ठीक है, तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट हम और भी वीडियोस